विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला जयपुर का परकोटा आज अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में खड़ा है। जब यूनेस्को ने पिंक सिटी के परकोटे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया तो पूरे शहर को गर्व हुआ, लेकिन महज 6 सालों में हालात इतने बिगड़ जाएंगे ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आज वही परकोटा जिसकी मजबूती पर जयपुर की नींव टिकी थी, खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी गुलाबी रंग की एकरूपता, भव्य हवेलियां और पारंपरिक बाजारों के लिए मशहूर ये परकोटा अब टूटती हवेलियों, अवैध निर्माण और बदरंग होती दीवारों का दंश झेल रहा है। रिपोर्ट देखिए। जब 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर बसाया तो वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य ने नगर की योजना इस प्रकार बनाई कि शहर के चारों ओर परकोटा न केवल सुरक्षा दे बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान का भी वाहक बने। लेकिन आज वही परकोटा अवैध परतों से ढका हुआ है। सूरज पोल से लेकर चांद पोल तक जयपुर के परकोटे के कई हिस्सों में अब दीवार के ऊपर पक्के मकान बन चुके हैं। जिस परकोटे को विश्व विरासत का तमगा मिला वही आज कई जगह तो नष्ट हो चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि परकोटे की मोटी दीवार को काटकर उसके भीतर रास्ते और कमरे बना दिए गए। इन अवैध निर्माणों में न केवल लोग रह रहे हैं बल्कि उनके पास बिजली पानी के कनेक्शन भी हैं, जो प्रशासनिक मौन और मिली भगत की पोल खोलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने चेतावनी दी कि यदि 1 दिसंबर 2026 तक परकोटे के संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जयपुर का नाम उन शहरों की सूची में शामिल हो सकता है जिन्होंने विश्व धरोहर का दर्जा खो दिया। इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद परकोटे पर और आसपास हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। ऐसे में प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का बीड़ा उठाना पड़ा। जयपुर की विरासत पर संकट। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया सुनियोजित जयपुर शहर। महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया। जयपुर की पहचान पिंक सिटी के रूप में 1876 में बनी। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को से मिला था विश्व धरोहर का दर्जा। करीब 9 वर्ग मील में फैला हुआ है जयपुर शहर का परकोटा। गुलाबी नगरी के परकोटे की दीवार की ऊंचाई लगभग 20 फीट, परकोटे की दीवार की चौड़ाई लगभग 9 से 10 फीट तक है। परकोटे पर छोटे बड़े 3100 से ज्यादा अतिक्रमण हैं। जयपुर शहर में करीब 1200 पारंपरिक हवेलियां थीं। परकोटे में मरम्मत की बजाय तोड़ी जा रही पुरानी हवेलियां। अतिक्रमण के चलते मौजूदा वक्त में अब महज 800 हवेलियां बची। परकोटे के हर दरवाजे पर विराजमान है भगवान गणेश की प्रतिमा। वॉल सिटी के अंदर 108 पोल, 56 पोल अकेले सिटी पैलेस में। नियमों का पालन न होने से शहर की एकरूपता बिगड़ रही। आज से ठीक 7 साल पहले 2019 में राजधानी जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। उस वक्त राजधानी जयपुर का सर ऊंचा हो गया था, लेकिन समय के साथ साथ हालत बदलते गए और आज राजधानी परकोटे का अस्तित्व खतरे में है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी चौपड़ पर, जहां से हम परकोटे की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। जो परकोटा कभी अपने एक रंग की एकरूपता के लिए जाना जाता था, आज वो अलग अलग रंगों में सिमट चुका है। परकोटे का अस्तित्व इसलिए खतरे में है क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने लालच के चक्कर में इन इमारतों को कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। एक वक्त में कभी जयपुर के राजा ने इस परकोटे का निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ करवाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने लालच के चक्कर में इस इमारतों को तोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा लिया। लगातार नगर निगम और प्रशासन के प्रयास के बावजूद भी आज ये परकोटा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर यही हालात रहे और समय के साथ साथ बदलाव नहीं हुआ तो यूनेस्को की ओर से दिया गया परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा छीनने में देर नहीं लगेगी। उम्मीद की जाती है कि इस परकोटे के बचाव के लिए और संरक्षण के लिए कोई अच्छे कदम उठाए जाएंगे। जयपुर के परकोटे में पारंपरिक हवेलियां आधुनिक निर्माण के चलते अपनी मूल पहचान खोती जा रही हैं। संरक्षण के अभाव में तेज बारिश के समय ये हवेलियां भर भरा कर गिर रही हैं।
क्योंकि उनकी सार संभाली नहीं की गई और ना ही उनके रिनोवेशन में पारंपरिक लाइम प्लास्टर की व्यवस्था की गई। वहीं किशनपुर क्षेत्र की पुरानी हवेलियों को अवैध रूप से तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यदि ये सब जारी रहा तो आगामी 10-15 वर्षों में पूरा परकोटा व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। जो इमारत मरम्मत से बच सकती है उसे जर्जर घोषित कर तोड़ दिया जाता है। हाल ही में पौंड्रिक जी की हवेली को खत्म करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। परकोटे के संरक्षण के लिए एक विशेष ड्राफ्ट योजना तैयार की जा रही है जो लगभग 80% पूरी हो चुकी है। इसमें हेरिटेज लुक को बनाए रखने, अतिक्रमण रोकने और उल्लंघन पर पेनल्टी के प्रावधान शामिल हैं। 1876 में महाराजा राम सिंह ने शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया, लेकिन अब नियमों का पालन न होने से शहर की एकरूपता बिगड़ती जा रही है। कई जगहों पर दीवारें नारंगी या अन्य भिन्न रंगों में नजर आती हैं, जो ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रही हैं। नाहरी का नाका क्षेत्र से नाहरगढ़ की पहाड़ियों से लगता हुआ परकोटा गायब हो गया है। यहाँ परकोटे की दीवारों पर न केवल निर्माण हो चुका है बल्कि उन पर पक्के छज्जे, पानी की टंकियां और छतें भी बना दी गई हैं। कुछ दीवारों पर तो गेट और खिड़कियां तक बना दिए गए। यानी अब परकोटा विरासत का नहीं बल्कि आवासीय अतिक्रमण का उदाहरण बन चुका है। बहरहाल जयपुर का परकोटा सिर्फ इमारतों का समूह नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये पहचान इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगी। राजधानी का परकोटा आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। परकोटे की दीवार अब केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी बन चुकी है। मानो ये दीवारें खुद कह रही हो कि अगर अब हम नहीं चेते तो वो हम खो देंगे जिसे कभी दोबारा नहीं पाया जा सकता। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।